इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऐसे सभी वाणिज्यिक कार्य जो किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या कंप्यूटर के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहलाते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं दूसरी भाषा में कि इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। ई कॉमर्स के टाइप हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है B2C, दूसरा होता है C2C, तीसरा होता है B2B। ठीक है। पहले अगर हम देखें बिजनेस टू कंज्यूमर यानी कि B2C को, ठीक है, जो पहला होता है B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर, ये छोटे कॉरपोरेशन तथा आरंभिक व्यापारियों के द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, जो छोटे छोटे व्यापारिक होते हैं जो कंज्यूमर तक सामान को पहुंचाते हैं। दूसरा है कंज्यूमर टू कंज्यूटर, यानी कि वस्तुएं बेचने के लिए विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करता है ये, और यह अक्सर क्लासिफाइड विज्ञापनों या किसी नीलामी के एक इलेक्ट्रॉनिक रूप में नजर आता है। तीसरे की बात करें बिजनेस टू बिजनेस, तो व्यापार में दो व्यक्तियों का आपस में उत्पादन और सेवाओं की बिक्री करना ही बिजनेस टू बिजनेस होता है। यह विशेष रूप से उत्पादक वितरण के संबंध में होता है। अब ई बैंकिंग क्या होता है? ई बैंकिंग, तो ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है, इंटरनेट बैंकिंग होती है, वर्चुअल बैंकिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम क्या होता है? तो इंटरनेट पर किया गया इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ही आपका इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहलाता है। इस विधि को इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहा जाता है। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड के माध्यम से किया जाता है। क्रेडिट कार्ड एवं स्मार्ट कार्ड इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, प्लास्टिक मनी जिसे हम लोग प्लास्टिक मनी भी कहते हैं, अर्थात डेबिट कार्ड एवं स्मार्ट कार्डों का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। कुछ टर्म्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के, जैसे एनएफटी होता है। एनएफटी हम लोग देखते हैं, करते हैं। एनएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फंड ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा होता है आरटीजीएस यानी कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यह फंड के वास्तविक आधारिक ऑर्डर के आधार पर ट्रांसफर होता है। एप्लीकेशन को उसी समय प्रोसेस किया जाता है जब ट्रांजेक्शन की जाती है। यह जल्दी या फास्ट फंड ट्रांसफर के लिए इसका यूज होता है, मतलब इसमें जो फंड ट्रांसफर होता है वो जल्दी से हो जाता है। मोबाइल बैंकिंग क्या होती है? तो आजकल प्रत्येक बैंक अपनी अपने अपने जो भी मोबाइल ऐप है वो लॉन्च की हुई है, यानी कि सुविधाएं दी हुई है, जिसमें एप्लीकेशन की सहायता से मोबाइल फ़ोन में आसानी से आप लेन देन कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड क्या होता है? तो प्रत्येक बैंक द्वारा पासवर्ड दिया जाता है जिसे वेब आईडी के साथ लिखने के लिए काम में लिया जाता है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड क्या होता है? तो यह पासवर्ड ऐड किए गए अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है जो बैंक आपके साथ ऐड करता है। ओटीपी क्या होता है? तो यह ऑनलाइन बैंकिंग में फंड ट्रांसफर करने हेतु इसका यूज होता है। इसमें यूजर रेगुलर मोबाइल नंबर पर एक नंबर आता है जो उस लेन देन को पूरा करने के लिए डालना पड़ता है। ठीक है।